जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। मन्नत मानने की विधि। तीसरे का पहला। फिर मूसा ने इजराइली गोत्रों के मुख्य मुख्य पुरुषों से कहा, यहोवा ने यह आज्ञा दी है। दूसरा, जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए तो वह अपना वचन न टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। तीसरा, और जब कोई स्त्री अपनी कुंवारी अवस्था में अपने पिता के घर में रहते हुए यहोवा की मन्नत माने या वह अपने को वाचा में बांधे। चौथा, तो यदि उसका पिता उसकी मन्नत या उसका यह वचन सुनकर जिससे उसने अपने आप को बांधा हो उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहें और कोई बंधन कोई न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। पांचवा, परंतु यदि उसका पिता उसकी सुनकर उसी दिन उसको मना करे तो उसकी मन्नतें या और प्रकार के बंधन जिनसे उसने अपने आप को बांधा हो उनमें से एक भी स्थिर न रहे। और यह जानकर कि उस स्त्री के पिता ने उसे मना कर दिया है उसका यह पाप क्षमा करेगा। छठा, फिर यदि वह पति के अधीन हो और मन्नत माने या बिना सोच विचार किए ऐसा कुछ कहे जिससे वह बंधन में पड़े। सातवां, और यदि उसका पति सुनकर उस दिन उससे कुछ न कहे तब तो उसकी मन्नतें स्थिर रहें और जिस बंधन में से उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। आठवां, परंतु यदि उसका पति सुनकर उसी दिन उसे मना करे दे तो जो मन्नत उसने मानी है और जो बात बिना सोच विचार किए कहने से उसने अपने आप को वाचा से बांधा हो वह टूट जाएगी और यहोवा उस स्त्री का पाप क्षमा करेगी। नौवा, फिर विधवा या त्यागी हुई स्त्री की मन्नत या किसी प्रकार की वाचा का बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो तो वह स्थिर ही रहे। 10वां, फिर यदि कोई स्त्री अपने पति के घर में रहते मन्नत माने या शपथ खाकर अपने आप को बांधे। 11वां, और उसका पति सुनकर कुछ न कहे और न उसे मना करे तो तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहें और हर एक बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह स्थिर रहे। 12वां, परंतु यदि उसका पति उसकी मन्नत आदि सुनकर उसी दिन पूरी रीति से तोड़ दे तो उसकी मन्नतें आदि जो कुछ उसके मुंह से अपने बंधन के विषय निकला हो उसमें से एक बात भी स्थिर न रहे। उसके पति के सब तोड़ दिए हैं। उसके पति के सब तोड़ दिए हैं, इसलिए यहोवा उस स्त्री का वह पाप क्षमा करेगा। 13वां, कोई भी मन्नत या शपथ क्यों न हो जिससे उस स्त्री ने अपने जीव को दुख देने की वाचा बांधी हो उसको उसका पति चाहे तो दृढ़ करे और चाहे तो तोड़े। 14वां, अर्थात यदि उसका पति दिन प्रतिदिन उससे कुछ भी न कहे तो वह उसकी सब मन्नतें आदि बंधनों को जिनसे वह बंधी हो दृढ़ कर देता है। उसने उनको दृढ़ किया है क्योंकि सुनने के दिन उसने कुछ नहीं कहा। 15, और यदि वह उसने कुछ सुनकर पीछे तोड़ दे तो अपने स्त्री के अधर्म का भार वही उठाएगा। 16, पति पत्नी के बीच और पिता और उसके घर में रहती वही कुंवारी बेटी के बीच जिन विधियों की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी वे यही हैं। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया।